BMS, Bachelors of Management Study, one of the most popular course among the student because काफी ज़्यादा flexible है. This year, maximum number of students, according to the data and survey, said that कि maximum बच्चों ने BMS के लिए apply किया है. In this video, guys, we're gonna talk about what you can study after your BMS. Because if you're someone who has planned कि नहीं भाई BMS के बाद मुझे पढ़ाई ही करनी है, so what are those options and how you should select the right option for yourself. These things are really important for you guys because ये 3 साल आप इसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे. बिकॉज अगर आप स्टडीज करना चाहते हो उसके लिए एक अलग सेट ऑफ प्रिपरेशन लगेगी. अगर आप जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग सेट ऑफ प्रिपरेशन लगेगी. सो टू नो दीज डिटेल्स, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for student, be it your career, be it your college, be it your job, internship. To get all this important information, make sure that you subscribe to my channel. Before I start this video, guys, I want to tell you that I have made a video on the similar topic last year कि आपका career scope क्या है, क्यों BMS करना चाहिए, कौन से बच्चे BMS opt कर सकते हैं. प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा क्या आपने सही कोर्स चुना है. Now let's talk about the students जिन्हें BMS करने के बाद, अपनी डिग्री खत्म करने के बाद पढ़ाई करनी है, वो कैसे प्लान कर सकते हैं and which are the courses. फर्स्ट कोर्स आप डेफिनेटली जानते हो इज MBA. बिकॉज लोगों का मानना है और एक परसेप्शन है कि भाई ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता, मास्टर्स से बेटर जॉब पर्सपेक्टिव मिलता है. लेट मी टेल यू गाइज, ये कहीं ना कहीं सही है. द रीजन इज मोर एक्सपीरियंस, मोर प्रोफेशनल स्टडी, बेटर अप्रोच टुवर्ड्स अ सर्टन टॉपिक. मतलब वो मार्केटिंग में हो सकता है, सेल्स में हो सकता है, एडवर्टाइजिंग में हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है. वो स्पेसिफिक स्टडी हो जाती है MBA में, जो कि आप BMS में एक जेनरिक स्टडी करते हो. दैट्स द ओनली रीजन. बट क्या आपको फ्यूचर में वो इम्पैक्ट करेगा अभी MBA करना या मास्टर्स करना? दैट कंप्लीटली डिपेंड्स. बिकॉज आपके पास ऑप्शन होता है ऑफ फुल टाइम MBA, एग्जीक्यूटिव MBA, पार्ट टाइम MBA, ऑनलाइन MBA. दीज थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल. बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई अपना ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें अर्न करना शुरू करना है. सो उन बच्चों के लिए ऑप्शन होता है कि वो पार्ट टाइम MBA करें. सो गाइज, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप अपना MBA प्रोग्राम डिसाइड कर सकते हैं. सो ना फुल टाइम MBA के लिए मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपसे एंट्रेंस एग्जाम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आपको सेकेंड ईयर से प्रिपेयर करना शुरू कर देना होता है. GMAT हो गया, CAT हो गया, डिपेंड्स ऑन विच इंस्टीट्यूट यू आर अप्लाइंग. सो आप लिस्ट बना लीजिए कि कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट कर रहे हो. अगर आपको लिस्ट ऑफ टॉप 10 MBA कॉलेजेस चाहिए तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हैं. सो उस तरीके से आप देखिए कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो किस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट CAT, GMAT, ये काफी ज्यादा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो कि सभी कॉलेज में एक्सेप्टेबल होता है. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि काफी सारे बच्चे कॉमन एग्जाम ऑप्ट करते हैं ताकि वो हर कॉलेज में अप्लाई कर पाए. So every MBA college will give you the specific set of specialization that they are offering. You can opt for that according to your interest. Next degree is MMS, which is Masters of Management Study, which is offered by Mumbai University. मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा कॉलेज एफिलिएटेड हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम MMS की जो वैल्यू और डिमांड है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है. मोस्ट ऑफ द पीपल गिव द रिव्यू दैट MMS का जो सिलेबस है वो जॉब मार्केट से इक्विप्ड नहीं है. बिकॉज यू नो इफ यू सी द जॉब मार्केट इज एवर इवॉल्विंग, स्पेशली आफ्टर COVID, things have drastically changed. Digital media has exploded to another level. तो MMS का क्या है, थोड़ा सा outdated syllabus है ऐसा बोला जाता है. But if you think कि MMS one of the option हो सकता है and you like the curriculum and the syllabus, you can opt for it. So for example, their specializations, again, they offer in marketing, finance, human resource, IT, operation, etc. Then comes PGDM. Postgraduate Diploma in Management. Now, if you are somebody who hate entrance exam, you know, ये जो CAT, MAT वगैरह है आपको literally नहीं देना है because you are someone who thinks कि भाई ये एग्जाम जो है वो आपसे ना हो पाएगा, then lot of people opt for PG Diploma जिनका कॉलेज लेवल एंट्रेंस होता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस आर गिविंग PGDM प्रोग्राम. उसमें क्या होता है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, GD, इसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन होता है. नाउ PGDM ओवर द इयर्स हैव बीन कंसिडर्ड इक्विवेलेंट अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो टू MBA एंड MMS. क्योंकि MMS जैसे 3 साल का हो गया, MBA जो है वो 2 साल का हो गया, जो PGDM है वो शॉर्ट टर्म है. मतलब 1 साल में आपको पूरा करिकुलम कवर करके देते हैं.
उनका ये प्रॉमिस है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है एंड यू हैव मोर नंबर ऑफ आवर्स लेक्चर, जैसे कि सुबह 9 बजे शुरू होता है, शाम के 5 बजे तक आपकी क्लासेस चलते हैं। सो इसमें क्या होता है, वो एक साल में आपको इतना इक्विप कर देते हैं कि आप स्पेसिफिक मार्केट के लिए रेडी हो। मतलब जैसे अगर आप एडवर्टाइजिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो आपको उसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा। सो व्हाट फ्यू ऑफ द गुड कॉलेजेस हैव डन इज design the curriculum in that way. अब list of the colleges of best PGDM colleges, मतलब जो कि अच्छी डिग्री ऑफर कर रही है आपको, वैल्यू फॉर मनी है, वो मैं बहुत ही जल्द बना के चैनल पे डाल दूंगी, सो दैट विल हेल्प यू टू प्लान अकॉर्डिंगली कि भाई 3 साल के बाद सिर्फ 1 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद मुझे जॉब करनी है, ये भी आप कर सकते हो। Then comes your MCA, which is Masters in Computer Application. Yes, you heard it right. क्योंकि computer application आप मुझे बोलोगे कि मैम ये तो मैनेजमेंट स्टूडेंट टेक्निकल कैसे करेगा, बट यहाँ की जो ट्रेनिंग है, जैसे MCA प्रोग्राम इज फॉर 3 years नाउ, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर टेक्निकल स्किल में ट्रेन किया जाता है, सो दैट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टेक्निकल पार्ट देन ओनली वेंचर आउट फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। बिकॉज जो सिलेबस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपेयर में आता है। सो इफ यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन देन डोंट ऑप्ट फॉर दैट। इफ यू थिंक दैट यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस देन गो अहेड विद दैट। एंड यू विल ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन कि मेरा तो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ MCA करने के लिए? गाइस, एनी डिग्री ऑफ 3 years यू आर एलिजिबल। आपको 50% से ज्यादा अगर आपके TY में आपने स्कोर किया है, अगर वो एग्रीगेट है, तो आप एलिजिबल हो। बेसिक एंट्रेंस होता है, वो क्लियर करके आप MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज MCOM, जो कि बहुत सारे बच्चे BCom के बाद करते हैं। आप बोलोगे व्हाई यू आर सजेस्टिंग इट आफ्टर BMS, BCom के बाद वाली डिग्री? द रीजन इज कि हर कोई बच्चा तो मैनेजमेंट मार्केटिंग नहीं करना चाहता, राइट? यू माइट बी समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, कैपिटल एक्सेट्रा। तो अगर आप वैसे बंदे हो देन MCOM is really a good degree for you because the whole degree deals in those kind of subjects. So if you are not somebody who is into marketing, advertising, HR and everything, then MCOM is a better degree than opting for MBA, MMA। हर डिग्री का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो गाइज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि हर BMS स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि मैं सजेस्ट करती हूँ हर बच्चे को आफ्टर 12 कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस वगैरह में इंटरेस्ट हो तो उनके लिए भी अलग कोर्स निकाला गया है, विच इज लाइक BBI, BFM, BAF वगैरह। सो यू कंपल्सरीली शुड नॉट बी डूइंग मैनेजमेंट। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि वो फोटे क्या है, देन यू कैन डू BMS, बिकॉज BMS इज मोर लाइक एन ओपन एंडेड। मतलब वहां पे आपको एक चीज पे पूरी तरीके से फोकस नहीं किया जा रहा, बट आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट वगैरह के। दैट्स द मेजर रीजन कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर BMS, बिकॉज जब वो UG प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है लाइफ में। नाउ आफ्टर योर UG आई थिंक यू शुड बी श्योर अबाउट कि बॉस करना क्या है एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द प्रोग्राम। I hope guys the video was helpful. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.